सजिटेरियस, तो देखते हैं जनवरी मंथ क्या लेकर आया आपके लिए। तो पहले गाइस मैं जनरल रीडिंग थीम क्रिएट करूँगी, उसके बाद हम रीडिंग पे जाएंगे, मेन रीडिंग पे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी, क्या एनर्जीज हैं सजिटेरियस की जनवरी मंथ 2025 के लिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी, क्या शोर है सजिटेरियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2025। सप्रेशन, शायद अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो, अपने आप को सप्रेस कर रहे हो, फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हो, सॉरो, मतलब काफ़ी पेन में हो बट दिखाना नहीं चाह रहे हो, इग्नोर कर रहे हो पेन को। प्रोजेक्शंस, या तो आप सामने वाले की चीज़ें अपने आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, मतलब प्रोजेक्शन कैसे बताऊँ, ब्लेमिंग गेम भी हो सकता है, यहाँ पे ब्लेम गेम भी चल सकता है, या तो सामने वाला आपको ब्लेम गेम कर रहा है या आप किसी को ब्लेम गेम कर रहे हो। फ्लावरिंग, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो आप अपनी लाइफ में। टोटलिटी, ऊपर वाले पे आई थिंक सरेंडर मोड में आ गए हो इस टाइम, ऐसा मुझे लग रहा है। मोमेंट टू मोमेंट, ट्राई टू लिव इन अ मोमेंट टू मोमेंट, और या तो आप जी रहे हो या फिर आपको जीने की ज़रूरत है, ये अभी थीम है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई सैडनेस से अभी आप निकले हो। देखो ये जो रीडिंग है आपके रिलेशनशिप से भी कनेक्ट कर सकती है, आपके बिजनेस से भी कनेक्ट कर सकती है, आपकी जॉब से भी कनेक्ट कर सकती है, या पर्सनल लाइफ में कोई इशू है उसकी वजह से। तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, आप किसी पर्टिकुलर पेन से या तकलीफ़ से अभी रिसेंट में निकले हो, और उसी का प्रोजेक्शन आप अपनी लाइफ में, या तो पुराना जो पास्ट है वो काफ़ी हावी हो चुका है आपके ऊपर, ठीक है, और आप उस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हो, बट आपने सरेंडर किया हुआ है, लेकिन धीरे धीरे मोमेंट टू मोमेंट, मतलब स्टेप बाय स्टेप और डे टू डे लाइफ जी रहे हो, ये मैसेज मुझे मिल रहा है, ठीक है। अभी देख लेते हैं जो सजिटेरियस एक रिलेशनशिप में हैं उनके लिए उनकी करंट एनर्जीज क्या है। जो सजिटेरियस एक रिलेशनशिप में है, प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी, जो सजिटेरियस एक रिलेशनशिप में है उनके लिए फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2025 क्या एनर्जीज है। डेथ, मुझे लग रहा है एक आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, यहाँ पर आप उस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, लाइफ में हैप्पीनेस, खुशियाँ चाह रहे हो, या फिर एक पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दे रहे हो, देना चाह रहे हो, अपना ध्यान अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो। एस ऑफ कप, एक इमोशंस फुलफिलिंग वाला एक रिलेशनशिप आप चाहते हो, या फिर आपने पुराने पास्ट को ख़त्म करके आप एक नए फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक नए सिरे से लाइफ स्टार्ट कर रहे हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, बट काफ़ी चैलेंजेस मुझे दिख रहा है, या तो आपका थॉट का खुद का चैलेंज है कि आप अपनी थॉट पर ही कंट्रोल नहीं पा रहे हो, या फिर सच में रियल में जिस चीज़ को आप पसंद कर रहे हो वहाँ और लोग भी मतलब कंपटीशन में है, या फिर ऐसा लगता है कि जिस पर्सन से आप बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हो अपनी किसी पर्टिकुलर विश को पूरा होने में, अपने रिलेशन आगे बढ़ने में। ये जो कमिटमेंट वाली चीज़ है, यहाँ पे काफ़ी चैलेंज दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आप एक आगे मूवमेंट चाहते हो, बट वो हो नहीं रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन, अगर आप नो कम्युनिकेशन वाले सिनेरियो में हैं तो कम्युनिकेशन आता हो मुझे दिख रहा है, या तो आप बात कर सकते हैं, आपका पार्टनर आपसे बोल सकते हैं। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन एंजल गाइड मी, सजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग सजिटेरियस के लिए क्या है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2025। प्लीज डिवाइन एंजल गाइड मी, सजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग क्या है सजिटेरियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2025। 5 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज डिवाइन एंजल गाइड मी, सजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग क्या है सजिटेरियस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 of Pentacles, 2 of Swords, the Sun,
8 ऑफ सोर्ड्स। या मुझे काफ़ी एक नई शुरुआत होते हुए भी एक शुरुआत नहीं हो पा रही है, काफ़ी कन्फ्यूज़न है, काफ़ी स्टक है। शायद या तो आप एक कमिटमेंट मांगना चाह रहे हो बट ये पर्सन कमिटमेंट आपको दे नहीं रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम। ये पर्सन ऑन ऑफ वाले सिचुएशन में भी हो सकते हैं कि इनको फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है बट जब बात कमिटमेंट की आती है तो बहुत कंफ्यूज हैं, या तो स्टेप ले नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूजन में है, थॉट्स इनको बहुत ज़्यादा सराउंड किए हुए हैं, नेगेटिविटी मैं बेसिकली बोलती हूँ। उनको बस ये दिख रहा है कि कैसे रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। 10 ऑफ वन, काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं इस समय। मैं आउटकम देख लेती हूँ कि आपके और आपके पार्टनर का बीच में आउटकम क्या होने वाला है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2025। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी, क्या एनर्जीज, क्या आउटकम है सैजिटेरियस के लिए और सैजिटेरियस के पार्टनर के बीच में फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2025। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। फिर देखिए दोबारा से रिकन्सिलेशन होगा, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलेशन नहीं होगा। यहाँ पे फिर से चीज़ें ऑन ऑफ हो सकती हैं, ठीक है। ये कार्ड्स की एनर्जी है। अभी हम ये माइकल आर्कएंजल डायरेक्ट ऑरेकल से मैसेज देख लेते हैं। प्लीज एंजल गाइड मी, डिवाइन एंजल गाइड मी, क्या गाइडेंस है सैजिटेरियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2025। प्रे फ्रॉम दी हार्ट, प्रे कीजिए, बस ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, ये मैसेज है यहाँ पर, ठीक है। अभी एक और मैं कार्ड लेती हूँ, ये है यूनिकॉर्न पैराडाइज से। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आपकी सैजिटेरियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2025। इमेजिनेशन, envision a new reality, give yourself permission to dream, believe in unlimited possibility। मुझे क्या लग रहा है कि आप ना अपनी नेगेटिविटी पे ध्यान हटा के ना अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना चाहिए। आप क्या आपको पसंद है, अपने अपने करियर की तरफ मूव कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा। मुझे क्यों लग रहा है कि आप में से कई लोग मे बी डांसिंग, सिंगिंग, इवन हो सकता है कुछ लोग टैलेंट रीडिंग में भी उनको पसंद है। अपना चैनल क्रिएट कीजिए, उस पर आगे बढ़िए, कुछ भी मतलब जिसमें भी आपका मन करता है आप वो काम कीजिए, ताकि आपको आगे जब तक, क्योंकि क्या होता है जब हम अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देते हैं तो हमारी एनर्जी फ्लो होना शुरू होती है। स्टैग्नेशन नहीं रखनी चाहिए लाइफ में ना, थोड़ा सा मूवमेंट आना ज़रूरी है। आई होप गाइस आपको ये रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, और ये रीडिंग ज़रूरी नहीं हर किसी के साथ रेजोनेट करे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट टाइम विल सी यू सून अगैन, बाय।